नमस्कार। जब भी हम गरुड़ पुराण का नाम सुनते हैं तो अक्सर मन में मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों का ही ख्याल आता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो गरुड़ पुराण के एक बिल्कुल ही अलग हिस्से से है। ये है पूर्व खंड का 28वां अध्याय, जिसका शीर्षक है गोपाल मंत्र विधि निरूपणम। ये भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण के गोपाल रूप की आराधना का एक कह सकते हैं पूरा सिस्टम बताया गया है। तो आज हमारा मकसद इन 12 श्लोकों की तह तक जाना है। ये सिर्फ एक मंत्र का वर्णन नहीं है, बल्कि एक पूरी साधना पद्धति का एक तरह से निचोड़ है। हम देखेंगे कि इस गोपाल मंत्र को अनलॉक करने के लिए क्या-क्या कदम बताए गए हैं, इसका लक्ष्य क्या है, इसका टूल क्या है, इसे इस्तेमाल करने का मैनुअल क्या है और आखिर में इसका रिवॉर्ड क्या है। चलिए इस दिलचस्प संवाद की परतों को खोलते हैं। यह अध्याय वाकई में बहुत खास है क्योंकि ये सीधे भगवान विष्णु के शब्दों से शुरू होता है और वो गरुड़ को कोई डरावना रहस्य नहीं बता रहे, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जो इंसान को उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक चाहत और सबसे गहरी संसारिक इच्छाओं दोनों तक पहुंचा सकता है। ये एक तरह का इंटीग्रेटेड लाइफ का ब्लूप्रिंट है जो हजारों साल पहले दिया गया था। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, जो इस पूरी यात्रा का लक्ष्य तय करता है। पहले 2 श्लोक कुछ इस तरह से हैं। श्री भगवानुवाच शृणुतख्य प्रवक्ष्यामि गोपालस्य मनुं परम यस्य स्मरण मात्रेण विष्णु सायुज्यम आपनुयात। 1 क्लीवीजम तद्वद मंत्रम दशार्णम वा दशाक्षरम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इति च मनुर्मता। ठीक है, तो पहली ही लाइन में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, यस्य स्मरण मात्रेण विष्णु सायुज्यम आपनुयात। मतलब सिर्फ याद करने भर से विष्णु सायुज्य मिल सकता है। यह सायुज्य शब्द सुनने में ही बहुत भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये तो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। सायुज्य को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर यूं समझिए कि आप समंदर में पानी की एक बूंद हैं। अभी आपको लगता है कि आप अलग हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, एक सीमा है। सायुज्य वो अवस्था है जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप बूंद नहीं बल्कि आप ही पूरा समंदर हैं। वो अलग होने का भाव पूरी तरह मिट जाता है। ये आध्यात्मिक यात्रा का सबसे ऊंचा लक्ष्य माना जाता है, भगवान से एक हो जाना। और हाँ, ये दावा बहुत बड़ा है जो इस मंत्र की शक्ति की ओर इशारा करता है। और दूसरे श्लोक में वो मंत्र भी सामने आ जाता है, क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इसे 10 अक्षरों का मंत्र कहा गया है और क्लिंग को इसका बीज बताया गया है। किसी मंत्र में इस बीज का क्या रोल होता है? ये सिर्फ एक शुरुआती अक्षर है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। बीज मंत्र उस मंत्र का डीएनए होता है, उसकी सारी शक्ति का केंद्र। जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ की संभावना छिपी होती है, वैसे ही बीज मंत्र में पूरे मंत्र की ऊर्जा समाहित होती है। और क्लीं कोई साधारण बीज नहीं है, इसे काम बीज कहते हैं। ये आकर्षण, प्रेम, सृजन और इच्छाओं को अपनी ओर खींचने की ऊर्जा से जुड़ा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा आइडिया छिपा है। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है इच्छाओं को छोड़ देना, पर यह मंत्र कह रहा है कि नहीं, इस सर्वोच्च आध्यात्मिक रास्ते की नींव ही प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा पर रखी है। ये तो वाकई एक अलग पर्सपेक्टिव है। मतलब ये आइदर और वाली फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एंड वाली है। तो हमें लक्ष्य पता चल गया और उसे पाने का टूल यानी मंत्र भी मिल गया। लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह इसका एक यूजर मैनुअल भी तो होना चाहिए। अगला श्लोक शायद वही बताते हैं। ऋषिश्च नारदः प्रोक्तश्छन्दः पंक्ति समीरिता देवता बालकृष्णोस्य बीजम क्लीमिति कीर्तितम। 3 शक्तिबिंदु विनिर्दिष्ट काम बीजेन चांगकम पंचांगानी चकुबीत हृदयादीनी पक्षिराट। 4 यहाँ पर ऋषि, नारद, छंद, पंक्ति और देवता बालकृष्ण का जिक्र है। ये सब जानकारी क्यों दी जाती है? ये तो एक तरह से मंत्र की टेक्निकल डिटेल्स जैसा लग रहा है। आप इसे मंत्र का आध्यात्मिक बायोडेटा कह सकती हैं। ये उसकी प्रामाणिकता और उसके स्रोत को स्थापित करता है। ऋषि वो हैं जिन्होंने इस ऊर्जा को सबसे पहले चैनल किया, यानी देवर्षि नारद। छंद उसकी लय या मीटर है और देवता वो ऊर्जा है जिससे आप जुड़ रहे हैं। यहाँ कृष्ण का बाल स्वरूप जो मासूमियत, प्रेम और आनंद का प्रतीक है।
ये जानने से साधक को ये स्पष्ट होता है कि वो किस परंपरा और किस ऊर्जा से जुड़ रहा है। और चौथे श्लोक में एक शब्द आता है अंगन्यास, पंचांगानी चकुर्वीत हृदयादीनी। इसका मतलब है हृदय आदि 5 अंगों पर न्यास करना। ये प्रक्रिया क्या है? क्या ये सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों को छूना है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्मेंस से पहले ट्यून करता है। अंगन्यास अपने शरीर और मन को उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है। इसमें आप मंत्र के अक्षरों को मानसिक रूप से अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर स्थापित करते हैं। इसका मकसद ये है कि आप सिर्फ गले से मंत्र ना जपें, बल्कि आपका पूरा अस्तित्व उस मंत्र की ऊर्जा के साथ रेजोनेट करने लगे। आप अपने शरीर को एक पवित्र पात्र बना रहे हैं जो उस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सके। वाह, मतलब ये सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, ये एक शारीरिक तैयारी भी है। तो अब हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो चुका है, अब क्या करना है? क्या सीधे जपना शुरू कर दें? लेकिन यहां शास्त्र एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। वो हमें ध्यान के लिए एक पूरा सीन बनाने को कहता है। ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यायद्धरम विभुम फुल्लेन्दिवर नीलाभम कंदर्पकोटि सुंदरम गोत्रीवृष्टावृतम गोपगोपी भी परिवारितम कालिंदी निकटस्थम च कल्पवृक्षतले स्थितम। इसमें भगवान के रूप का जो वर्णन है वो कमाल का है। कंदर्प कोटि सुंदरम, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, खिले हुए नील कमल जैसा रंग। लेकिन मुझे ये बात आकर्षित कर रही है कि यहाँ सिर्फ कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने को नहीं कहा गया, बल्कि एक पूरे माहौल पर। यमुना नदी, कल्प वृक्ष, गायें, गोप गोपियां, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, ये इमर्शन है, उस दुनिया में पूरी तरह डूब जाना। यहां हर चीज का एक गहरा प्रतीक है। यमुना नदी भक्ति की अविरल धारा है। अच्छा। कल्प वृक्ष यानी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ इस बात का प्रतीक है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां सब कुछ संभव है। गायें पवित्रता का और गोप गोपियां निश्चल प्रेम का प्रतीक हैं। जब साधक इस पूरे दृश्य की कल्पना करता है तो वो तार्किक दिमाग से हटकर भावनात्मक और कल्पनाशील मन में प्रवेश करता है। वो खुद को उस दिव्य लीला का हिस्सा बना लेता है जो मन को एकाग्र करने और भक्ति भाव जगाने में कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के लिए मेथड एक्टिंग जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। आप सिर्फ किरदार के बारे में सोचते नहीं हैं, आप उस किरदार की दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं। अब जब आपने भगवान को अपने मन में इतनी खूबसूरती से स्थापित कर लिया है, तो अगला कदम क्या है? क्या ये सब दिमाग में ही रहता है या इसे बाहरी दुनिया में भी लाना होता है? बिल्कुल, शास्त्र इसका भी जवाब देता है। मन की इस पूजा को बाहर की दुनिया में लाने के लिए ही यजन या पूजा की विधि बताई गई है। अगले 2 श्लोक इसी के बारे में हैं। मीतांबरधरम देवम वनमाला विभूषितम वरदाभय हस्तम च पंकजे क्षणम अच्युतम 7 एवं ध्यात्वा यजेद विष्णुम पूजा द्रव्यैर यथाशक्तिः गंध पुष्पाक्षितै धूपैर दीप नैवेद्य संपदा। 8 यह स्वरूप का वर्णन और गहरा होता है। पीले वस्त्र, वनमाला, कमल जैसे नेत्र और हाथ वरद और अभय मुद्रा में। यानी एक हाथ से वरदान दे रहे हैं और दूसरे से कह रहे हैं डरो मत। और फिर पूजा की सामग्री बताई गई है, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य। लेकिन जो शब्द मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है यथाशक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार। ये बहुत ही व्यवहारिक और समावेशी लगता है। ये इस पूरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। जी। ये बताता है कि भक्ति का पैमाना आपकी दौलत या आपके चढ़ावे का आकार नहीं है। जी। इसका पैमाना आपकी भावना और आपका समर्पण है। इस साधना के रास्ते से हर तरह की आर्थिक या सामाजिक बाधा को हटा देता है। जी। कोई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार यह पूजा कर सकता है। यहाँ जोर बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि आंतरिक ईमानदारी पर है। ये बात इसे बहुत ही रियल बना देती है। तो हमने लक्ष्य तय कर लिया, टूल को समझ लिया, खुद को ट्यून कर लिया, मन में एक दिव्य दुनिया बना ली और उसे बाहरी पूजा से भी जोड़ दिया। अब आता है मुख्य अभ्यास यानी जप। जपेन मंत्रम सहस्रम वै शतम वापी यथा बलम गोपाल मंत्रम संसिद्धै सर्व कामान वाप्नुयात् सर्व पाप विनिमुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति 21 वारम वै जपता मंत्रमिदम पठेत
तो यहाँ कहा गया है कि मंत्र का 1000 बार या कम से कम 100 बार जप करें और एक बार फिर वही शब्द यथाबलम यानी अपनी शक्ति के अनुसार। और फिर फल बताए गए हैं, सर्व कामानवाप्नुयात मतलब सभी कामनाएं पूरी होती हैं और विष्णु लोकम सगच्छति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यहाँ फिर से वही सांसारिक और आध्यात्मिक फलों का संगम है। ये कैसे संभव है कि एक ही प्रैक्टिस आपको एक बेहतर भौतिक जीवन भी दे और परम मोक्ष भी? यही इस मार्ग का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपका जीवन अभावों, चिंताओं और असुरक्षा से भरा है, तो क्या आप शांति से ध्यान कर पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। यह साधना कहती है कि जब आप इस दिव्य ऊर्जा के साथ खुद को अलाइन करते हैं, तो आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से संतुलन, समृद्धि और शांति आने लगती है। और ये सामंजस्यपूर्ण जीवन आपके आध्यात्मिक विकास के लिए एक मजबूत नींव बन जाता है। एक दूसरे को सहारा देता है, यानी ये जीवन से भागने का नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने का रास्ता है। ठीक है, अब हम अंतिम 2 श्लोकों पर आते हैं जो इन सांसारिक लाभों को और भी ज्यादा स्पष्ट करते हैं। पुष्मान भवति धर्मात्मा धनधान्य संबन्वितः अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। 11 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपालम भजत अक्षराट इत्येतत् कथितम तुभ्यम किम्नत श्रोतुमिच्छसि। ये तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। साधक धर्मात्मा बनता है, धन धान्य से पूर्ण होता है, अपुत्रो लभते पुत्रम निसंतान को पुत्र मिलता है, और दरिद्रो धनवान भवेत् निर्धन धनवान हो जाता है। एक मिनट, यहाँ कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, क्या ये किसी जादुई फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा है कि बस मंत्र जपो और सब कुछ मिल जाएगा? कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। इस पर शास्त्र का पर्सपेक्टिव क्या है? संतान या धन निकल आया, इसका गहरा अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। श्लोक कहता है कि साधक पहले धर्मात्मा बनता है, यानी उसका आचरण, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा सही दिशा में आ जाती है। जब आप भीतर से बदलते हैं, जब आप एक धर्मी और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में बहुतायत, अवसर और सृजन को आकर्षित करने लगते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा है। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसके जीवन में ये चीजें स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती हैं। और फिर 12वें श्लोक में भगवान विष्णु गरुड़ को एक अंतिम निर्देश देते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गोपालम भज। इसलिए पूरे प्रयत्न से गोपाल का भजन करो। यहाँ सर्व प्रयत्नेन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जबकि पहले यथाशक्ति और यथा बलम कहा गया था। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। बिल्कुल, और ये इस साधना का सार है। यथाशक्ति कहकर शास्त्र आपको कोमलता और यथार्थवाद सिखाता है। अपनी सीमाओं को समझो, खुद पर ज्यादती मत करो। लेकिन सर्व प्रयत्नेन कहकर वो आपको पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित करता है। जो भी तुम्हारी क्षमता है उसे पूरी तरह झोंक दो। ये एक बहुत सुंदर संतुलन है। अपने साथ नरमी बरतो, लेकिन अपने प्रयास में कोई कमी मत छोड़ो। तो इन 12 श्लोकों के जरिए हमने सिर्फ एक मंत्र के बारे में नहीं जाना, बल्कि एक पूरे सिस्टम को समझा। लक्ष्य की स्थापना से लेकर टूल को पहचानना, यूजर मैनुअल को पढ़ना, खुद को ट्यून करना, मन में एक दुनिया बसाने, बाहरी पूजा करने और अंत में उसके सांसारिक और आध्यात्मिक फलों को पाने तक का पूरा सफर। सही कहा। अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो यह अध्याय हमें बताता है कि प्राचीन ग्रंथ केवल दर्शन और वैराग्य की बातें नहीं करते। वे जीवन की वास्तविकताओं को समझते हैं। वे जानते हैं कि एक आम इंसान की इच्छाएं और ज़रूरतें होती हैं, और वे उन इच्छाओं को पूरा करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मनोवैज्ञानिक पद्धतियां देते हैं। ये समग्र कल्याण का एक मार्ग है जहां भौतिक और आध्यात्मिक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और अंत में एक विचार, इन श्लोकों में यथाशक्ति यानी अपनी क्षमता के अनुसार और सर्व प्रयत्नेन यानी अपने पूरे प्रयत्न के साथ के बीच का जो संतुलन दिखाया गया है, वो सोचने पर मजबूर करता है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो या अपनी सेहत को लेकर हो। सवाल ये है कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और उन सीमाओं को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ झोंक देने के बीच सही संतुलन कैसे खोजें? वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए?